बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर वसीम इज हेयर रिप्रेजेंटिंग ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग। अभी क्राउन इन्वर्टर ने जो है ना एक IP65 इन्वर्टर को लॉन्च किया है, तो उसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनकी जो पहले की इन्वर्टर्स थी इलीगो मॉडल और उसके बाद जो इनकी जावियर मॉडल आई है तो वो काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल्स थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आता है तो वो डस्ट का होता है। तो इनका जो डस्ट प्रूफ का इन्वर्टर था वो इनका अभी तक नहीं वो लॉन्च हुआ था। तो अभी इन्होंने जो इन्वर्टर लॉन्च किया वो IP65 क्राउन इलीगो का इन्होंने लॉन्च किया। इसमें 6 किलोवाट भी अवेलेबल है और 8 किलोवाट भी अवेलेबल है। इससे पहले जो हाइब्रिड में इन्वर्टर्स थी IP65 तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रॉक्स में अवेलेबल थे, जो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आपको जो है ना वो एक ए ग्रेड जो इन्वर्टर है उसके तौर पर लोग उसको समझते हैं। और सबसे जो हाइब्रिड इन्वर्टर मार्केट में अभी फ़िलहाल बूस्ट हुआ है तो वो एक इन्वेरिक्स का नाइट्रॉक्स मॉडल बूस्ट हुआ है। इन्वेरिक्स के बाकी इन्वर्टर्स भी काफ़ी अच्छे, लेकिन जो नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको पजीराई मिली है। अच्छा, तो अभी इसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसकी जो फीचर्स है वो वन बाय वन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो इसकी है IP65 वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ, तो ये इसकी सबसे पहले और जो एक हाइब्रिड इन्वर्टर की लंबी उम्र की जो एक क्वालिटी होती है तो वो यही है कि वो इन्वर्टर जो है ना वो डस्ट प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो डस्ट की वजह से ही आती है। इसका जो इंटरनल सर्किट होता है तो उसके ऊपर जब डस्ट पड़ता है तो डस्ट की वजह से इसके जो वो इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो हीटअप होती है और उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी जो है ना मुतासिर होती है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का इन्वायरमेंट जितना भी है, जिस जगह पे आप देखते हैं, तो अगर किसी ने हाइब्रिड इन्वर्टर को एक सेफ़ जगह पे लगाए जहाँ पे डस्ट बहुत कम है तो वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोग जो है ना वो गैराज वगैरह में उसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जो डस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसके जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं तो वो आपको नॉर्मली जो है ना इधर नीचे की तरफ जो है ना वो दिखाई देते हैं। तो नीचे की तरफ जो होते हैं तो वो सक्शन जो करती है तो वो साइड से हवा को खींच के नीचे लेके जाती है। तो इसके साइड पे जो आम नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उसके फिल्टर्स तो होते हैं, लेकिन फिल्टर्स आपको बार बार साफ़ करने पड़ते हैं और फिर भी जो डस्ट होते हैं तो वे फिल्टर्स के अंदर से ही चला जाता है। और इन्वर्टर को अगर आप महीने डेढ़ महीने के अंदर साफ़ नहीं करते तो वो कम्प्लीटली जो है ना वो धूल के अंदर छुप जाता है। तो ये इन्वर्टर जो है ना वो सारी खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने इस इन्वर्टर को लॉन्च किया है। और ये आप ऐसा कह लें कि जो उसके मुकाबले का इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स इन्वेरिक्स का, तो ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ सबसे पहली क्वालिटी जो इसकी है वो ये है। दूसरी जो है रिवर्स कम्युनिकेशन फॉर BMS पोर्ट। अगर आपके पास कोई लिथियम बैटरी है और आप लिथियम बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो RS485 और जो बाकी कम्युनिकेशंस के केबल है तो उसके थ्रू आपको लिथियम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो BMS फंक्शन है तो वो इसमें अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो आपको ये इसमें ये एक फंक्शन दे रहे हैं कि ये ईजी टू बी माउंट। आप उसको इजीली इसके साइड पे जो है ना एक दो चैनल्स लगते हैं और उसके बाद आपको जो है ना आप इसको इजीली जो है ना दीवार पे जो है ना माउंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो खूबसूरत और सबसे बेहतर यूनिक डिज़ाइन है जो नाइट्रॉक्स में भी नहीं है वो ये है कि ये बैटरी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन है। नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर जो है वो बैटरी के बगैर तो काम करता है, लेकिन वो एज एन ऑन ग्रेड इन्वर्टर जो है ना काम करता है। अगर आपके पास सोलर के अलावा बैटरी या वापडा मौजूद है तो वो काम करेगा, अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। आप उसको नो बैटरी के ऑप्शन पे लेके जाएंगे और उसके बाद आप उसको वापडे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वापडा नहीं है तो आप इंडिपेंडेंटली सोलर के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इन्वर्टर का जो एक यूनिक फीचर है वो यही है कि इसको आप बैटरी लेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल इन्होंने दिए कि जो APL और UPS का जो वाइड रेंज और नैरो रेंज के जो ऑप्शन है कि आप उसको जो है ना 180 से लेकर 170 से लेकर 250 तक इसको UPS में वो दे सकते हैं सप्लाई। और आप अगर इसको वाइड रेंज पे लेके जाते हैं तो उसमें फिर आप इसको 90 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक लेके जा सकते हैं, तो वो इसका ऑप्शन है। इसमें जो है ना चार्जिंग करंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इम्प्रूव किया और आप इसमें 150 एम्पेयर तक जो है ना चार्जिंग करंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो अगर आपके पास इनके सेल्स उसमें ज़्यादातर जो ड्राई सेल्स होते हैं तो वो 600 एम्पेयर 1000 एम्पेयर के जो सेल्स होते हैं तो आपने उसको जो है ना हाई एम्पेयर पे चार्ज करना होता है, तो उसके लिए ये आपको जो है ना चार्जिंग एम्पेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तकरीबन स्पेसिफिकेशन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें 150 एम्पेयर तक चार्जिंग एम्पेयर की कैपेसिटी है। इसके बाद जो है ना इसमें दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको जनरेटर के साथ भी जो है ना कपल कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वर्टर्स जो होते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं तो उसमें जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर आपको जो
पहले से मौजूद है मार्केट में, तो उसमें जनरेटर की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको जनरेटर इनपुट दे सकते हैं तो वो जनरेटर वोल्टेज पे काम करेगा, क्योंकि जनरेटर की वोल्टेज आपको पता है कि वो वेरिएबल होती है, अप डाउन होती है, तो इन्वर्टर उसको सेंस नहीं करता। तो इसको भी आप जनरेटर की इनपुट जो है ना वो दे सकते हैं। इसके बाद जो इसकी एक यूनिक फीचर है वो यही भी है कि इसमें इंटरनल पैरेलल किट मौजूद है पहले से, और अप टू 6 यूनिट जो है ना आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, जो इनकी बाकी मॉडल्स में भी मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसमें अपना BMS भी मौजूद है। लिथियम बैटरी को आप थ्रू BMS इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं RS485 केबल्स के थ्रू। अच्छा, इसमें जो है इनबिल्ट जो है ना वाईफाई की फ़ीचर भी आपको मौजूद है, और इसमें नेट मीटरिंग जो ग्रिड फीडिंग है इसकी जो वो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। सिर्फ इसमें एक फ़ीचर जो अवेलेबल नहीं है वो है डुअल आउटपुट का, और वो और ऑप्शन जो है फ़िलहाल इसमें मौजूद नहीं है। बाकी मार्केट में अभी SBU डिवाइसेस जो मौजूद है, जो आपको सिंगल और डबल आउटपुट के दरमियान वो देते हैं, तो वो डिवाइस भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो सिंगल आउटपुट का इन्वर्टर है उसको डुअल आउटपुट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो और बाकी बॉडी जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा व्यूअर, इसके जो अपनी किट जो बॉक्स है उसके अंदर रावल बोर्ड्स मौजूद है, ठीक है। इसके पास तकरीबन 5 to 6 रावल बोर्ड्स मौजूद है। उसके साथ इसकी जो कम्युनिकेशंस की केबल है वो मौजूद है, और उसके साथ जो है ना इसकी एक CD मौजूद है जिसमें इसकी सॉफ्टवेयर्स होती है, और साथ में इसका वारंटी कार्ड मौजूद है, ठीक है। अच्छा व्यूअर, जो स्पेसिफिकेशन थी इसकी हमने आपके साथ शेयर की। अभी जो इसका बाकी का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और इसकी जो ओवरऑल व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके सबसे पहले इसके आप डिस्प्ले देख लें। इसके जो वो डिजिटल डिस्प्ले है वो इसका है, और इसका जो पहले वाला इसके सेक्शंस 3 सेक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले का जो सेक्शन है तो ये AC इनपुट का सेक्शन है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो AC आउटपुट का सेक्शन है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो सोलर का सेक्शन है, और सबसे ऊपर का जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो बैटरी का है। फिलहाल हमने इसको बैटरी लेस ऑपरेट किए। तो ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये AC वोल्टेज है इनपुट, उसके साथ इसी नीचे AC की फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ AC की आउटपुट की जो है वोल्टेज है, साथ में वोल्टेजेस भी दिखा रही हैं, और ये ऑटोमेटिकली शफल होती है, शिफ्ट होती है बार बार। उसके नीचे जो है ना फ्रीक्वेंसी है। इसके नीचे जो आपको जगह नज़र आ रही है, इधर आपको जो है डेली की रिपोर्ट्स भी देगा, और साथ में आपको फॉल्ट कोड्स भी देगा, और अगर आप इसको पैरेलल करते हैं तो पैरेलल की जो स्पेसिफिकेशन वो भी आपको देगा। अच्छा, थर्ड वाली जो इसमें वो है, इसमें सबसे पहले आपको सोलर के वोल्टेज नज़र आएंगे, उसके बाद सोलर के एम्पेयर्स नज़र आएंगे, उसके बाद आपको सोलर की वोल्टेज नज़र आएंगी। और जो ऊपर का सेक्शन है तो ये बैटरी का सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले आपको बैटरी की वो टाइप दिखाएगी कि आपने कौन सी टाइप की बैटरी लगाई है। फिलहाल इसमें आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये AGM जो जेल बैटरी है उस पर सेट है। उसके बाद आपको बैटरी की वोल्टेजेस दिखा रही है, और इसके बाद आपको जो है ना जो आपका लो वोल्टेज है, मतलब जिधर आपकी बैटरी ने कट ऑफ करने है वो वोल्टेजेस दिखाएंगी। उसके साथ आपको एम्पेयर्स दिखाएंगी, चार्जिंग एम्पेयर्स और डिस्चार्जिंग एम्पेयर्स दिखाएंगी। तो ये एक ओवरऑल डिस्प्ले की जो व्यू थी वो मैंने आपको दिखाई। इसके नीचे इसके बटन की वो है, एस्केप का बटन है, अप डाउन का बटन है, उसके बाद प्रोग्राम्स का बटन है जिधर से इसको जो है वो पैरामीटर्स में जाती हैं। इसके पैरामीटर्स और प्रोग्रामिंग पे इंशाल्लाह हम एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं। फ़िलहाल आप इसमें जो है ना इसकी वो देख लें। अच्छा, इसके नीचे जब आते हैं तो ये आपको सर्किट का जो है वो व्यू मिलता है। सबसे पहले जो इसमें है तो वो इसमें है AC इनपुट, उसके बाद है AC आउटपुट 1 और AC आउटपुट 2। वो ऑलरेडी इनके जो वो प्लेट्स है उस पर भी मेंशन है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये AC का इनपुट है और ये AC की आउटपुट है। अच्छा, उसके बाद आपको इसके नीचे जो नज़र आ रही है ये इसका पैरेलल किट है। अगर आप इसको मुख्तलिफ उसमें जो है ना वो करना चाहते हैं, यूनिट्स में आप इसको पैरेलल करना चाहते हैं, तो ये इसका पैरेलल किट है। इसके ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपने इसको इस व्यू मोड पर किया हुआ है, और इस व्यू मूड में जो है आप कहते हैं कि जब ये वाफड़े पे जाए या बैटरी पे जाए तो मुझे कोई इंडिकेशन दे या मैंने आगे कोई चीज़ को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए आपके पास ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट है, एक नॉर्मली क्लोज है, एक नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद आपको जो BMS कम्युनिकेशन के पोर्ट्स हैं तो वो आपको मिलते हैं बैटरी लिथियम बैटरीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है वो बैटरी का सेक्शन है। तो आम इन्वर्टर जो होते हैं उसमें बैटरी का प्लस और उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें जो है ना आपको पहले नेगेटिव का टर्मिनल जो है ना वो शो हो रहा है, उसके बाद आपको पॉजिटिव टर्मिनल शो हो रहा है। तो इसमें आपने जो है ना इंस्टॉलेशन के वक्त बहुत एहतियात करनी है। इसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है तो ये बैटरी प्लस टर्मिनल पे जो है ना वो फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद जो आपको ये जगह नज़र आ रही है सर, तो इसमें 2 चार्ज कंट्रोलर हैं। तो वो चार्ज कंट्रोलर जो है ना वो सबसे पहले PV1 उसका प्लस और माइनस लगेगा, उसके बाद PV2 और उसका प्लस माइनस लगेगा। तो ये इसकी एक जो कनेक्शन की व्यू है वो आप जो है ना वो आपने देख ली।
अच्छा व्यूअर्स, जो उसकी डिस्प्ले थी, उसके इंटरनल कनेक्शन थे वो आपने देख ली। इसमें जो बाहर की लुकिंग है तो वो आप देख लें। ये सबसे पहले जो वह है इनपुट का सर्किट ब्रेकर है। तो ये जब शॉर्ट सर्किट आता है या कोई इस तरह की इशू आती है तो उस वजह उसके लिए ये ट्रिप होता है। तो उसके लिए एक इनपुट का सर्किट जो है ना वो ब्रेकर लगा हुआ है। इसके नीचे सारे हर चीज़ों के लिए उन्होंने प्रॉपरली जो है ना पीजी ग्लैंड्स लगाई हैं। तो इससे पहले आपने पैरेलल कनेक्शन के पीजी ग्लैंड्स देख रहे हैं, उसके बाद एसी इनपुट, एसी आउटपुट 1, एसी आउटपुट 2 उसके कनेक्शन से नीचे ड्राई कॉन्टैक्ट्स का जो है ना वो पीजी ग्लैंड्स लगा हुए हैं। उसके साथ कम्युनिकेशंस के या बैटरीज के पीजी ग्लैंड्स है। यहाँ पर आपकी पीवी इनपुट और पीवी आउटपुट, पीवी 1 पीवी 2 के इनपुट्स लगने, और ये साथ में आपको वाईफाई का वो जो है ना वो डोंगल नज़र आ रहा है। अच्छा व्यूवर्स, ओवरऑल व्यू जो है ना आपने इन्वर्टर्स की और उसकी जो कनेक्शंस है, जो उसके पीजी ग्लैंड सारे आपने देख ली। ये इन्वर्टर IP65 विद डुअल आउटपुट जो है ना ये इन्वर्टर है, जिसमें नाइट्रॉक्स के लेवल की सारी खसूसियात मौजूद है। और आप जो है ना उसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसके मुतबादिल का इन्वर्टर है ये। इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है तो ये 8000 वाट है, अप टू 6 यूनिट ये पैरेलल हो सकता है। और इसमें जो है ना वो वाइड और जो नैरो रेंज है इनपुट का वो मौजूद है। सर्च पावर जो आप कहते हैं कि इस पर अगर हम सर्च फॉर 10 सेकेंड्स तो 16000 का ये सर्च जो है ना बर्दाश्त कर सकता है। 48 वोल्ट्स इसकी बैटरी की वोल्टेजेस है, और तकरीबन 4000 वाट के दो इसमें जो है ना चार्ज कंट्रोलर लगे हुए, डुअल MPPT इन्वर्टर हैं ये। और जो सोलर के वोल्टेज है इसके तो ये 450 टू 500 VDC जो सोलर के वोल्टेज है वो आप इसको देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो इसके है वो 150 एम्पेयर है। और जो बाकी इसके है IP65 की जो क्वालिटीज़ है वो सारी इसमें मौजूद है। तो ये एक क्राउन का जो नया इन्वर्टर लॉन्च हुआ है IP65 इलीगो 8 किलोवाट, और इसमें 6 भी मौजूद है। तो उसकी रिव्यू स्पेसिफिकेशन हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये सारी जो हमारी बातें हैं, हमारी जो वो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमने आपके साथ शेयर की, ये आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।